Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself Kimraz Makwana, your science educator. आज हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट सेकंड, अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था एंडोक्राइन क्या होती है सिस्टम, एक्सोक्राइन क्या होता है, मिक्स ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में हमने डिसाइड किया था और उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करके हमने ये पढ़ा था कि अंतःस्रावी क्या होता है, बहिस्रावी क्या होता है, मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है अपने स्राव को सीधे कहाँ छोड़ती है, रक्त में छोड़ देती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। बहिस्रावी होती है वो नलिकाओं के द्वारा अपने स्राव को छोड़ती है और सीधे रक्त में नहीं छोड़ती है। तो अपन अंतःस्रावी पढ़ रहे हैं, यानी ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी इनमें नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होती है। ठीक है। और अंतःस्रावी तंत्र का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। आप सबको नमस्कार। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं आए वो तुरंत ऑनलाइन आ जाए और अपन अंतःस्रावी तंत्र का स्टडी करने जा रहे हैं आज पार्ट 2 की। तो देखें आप, नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ रहे हैं, आज जो ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो है पैराथायराइड। कल हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां पढ़ी थी। तो वो पढ़ी थी हमने, एक कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पढ़ा था पीयूष ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनसे 5 हार्मोन स्रावित होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद में, पीयूष ग्रंथि के बाद में पढ़ा था पीनियल काज जिसको अपन कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। और उसके बाद में हमने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि। एंड थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था कि उससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में बात करें कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है वो पाई जाती है कहाँ पे, इसकी स्थिति, तो इसकी जो स्थिति है वो पाई जाती है कहाँ पे, ये भी गले में पाई जाती है, गले में। तो ये गले में, और गले में कहाँ पे, गले में थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि पर पीछे की ओर, पीछे की ओर, तो ये थायराइड ग्रंथि पर ही पाई जाती है और पीछे की ओर होती है। ये संख्या में 2 जोड़ी यानी 4 होती है, 4 दाने नुमा स्ट्रक्चर होती है। ये इस प्रकार आपने पढ़ा था कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि में हमने ये पढ़ा था कि बटरफ्लाई शेप की होती है और उसमें ये श्वास नली बीच में से इस प्रकार से निकलती है। तो इनके पीछे की ओर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये क्या पाई जाती है, पैराथायराइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ये पैराथायराइड। तो ये होती है पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। ये कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और ये इसके ऊपर 4 दाने नुमा संरचनाएं दिख रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि पीछे की ओर स्थित होती है। तो गले में पाई जाती है और इसका थायराइड ग्रंथि पर पीछे की ओर स्थिति है इसकी। फिर इसके स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन, तो इससे जो स्रावित हार्मोन है पैराथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, पैराथ, पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन का स्रावण करती है। फिर अपन कहेंगे कि इसके हार्मोन का क्या कार्य है, हार्मोन का कार्य। तो जो हार्मोन का कार्य होता है वो क्या करता है, रक्त में, किसमें, रक्त में किसका जो नियमन करता है, एक तो किसका करता है, कैल्शियम का, किसका करता है, कैल्शियम का, और साथ साथ में किसका करता है, ये फास्फेट का, कैल्शियम व फास्फेट का क्या करता है, नियमन। तो रक्त में एक तो कैल्शियम और वह क्या, फास्फेट, कैल्शियम व फास्फेट का नियंत्रण करते हैं। जो ये हार्मोन होता है पैराथ हार्मोन, ये क्या करता है, रक्त में कैल्शियम व फास्फेट का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और इस हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, हार्मोन की कमी, तो देखो हार्मोन की कमी, हार्मोन की कमी, अगर हार्मोन की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा, टिटेनी, कौन सा होगा, टिटेनी। अगर आप ऐसे देखो
साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहें, नोट्स भी मिलेंगे आपको, तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेकर या इसको आप क्या करें, साथ में नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको ये समझने में बहुत ही ईजी रहे। ये रफ नोट्स हो जाएंगे, फेयर नोट्स आपको मिलते रहेंगे, तो ये रफ नोट्स में आप बिल्कुल लिखते रहें, शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके पास में, ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन में ये बहुत ही काम आते हैं। तो ये ध्यान रखें, देखो बिल्कुल शॉर्ट है। क्या है स्थिति, क्या है, गले में थायराइड के पीछे की ओर स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन, नाम से ही पता, पैराथायराइड से कौन सा, पैराथार्मोन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ऐसे आप नाम से भी आधे हार्मोन याद रह जाएंगे। पैराथायराइड से पैराथार्मोन क्या कार्य होता है, रक्त में कैल्शियम व फास्फेट का क्या करता है, नियंत्रण करता है। किस किस का, एक तो कैल्शियम का और किसका, फास्फेट का नियंत्रण करता है। हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग होता है। तो ये किसके बारे में था, थायराइड ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। कितनी ग्रंथियां पढ़ ली, एक पढ़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, हाइपोथैलेमस। कौन सी पढ़ी, हाइपोथैलेमस। फिर कौन सी पढ़ी, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। और कौन सी पढ़ी, पीनियल ग्रंथि। तीनों कहाँ होती है, अग्र मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है। फिर हमने कौन सी पढ़ी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड के पीछे कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। अब अपन कौन सी पढ़ने वाले हैं, थाइमस ग्रंथि। कहाँ पे पाई जाती है, थायराइड व पैराथायराइड तो गले में, अब आगे वक्ष गुहा में, यहाँ पे हृदय के ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि। इससे नाम से ही हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो बच्चों में ये जो ग्रंथि होती है सुविकसित होती है, और जब यौवनावस्था आ जाती है उसके बाद में ये ग्रंथि धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे सिकुड़ जाती है उस समय, और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और ज्यों ज्यों अपन जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, इस जो ग्रंथि की साइज क्या हो जाती है, सिकुड़ती जाती है, छोटी हो जाती है, और प्रतिरोधक क्षमता में धीरे धीरे क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। तो अपन बात करें सबसे पहले स्थिति, इसकी भी क्या पढ़ेंगे, स्थिति। तो देखो स्थिति ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पढ़ेंगे वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में हृदय के पास, वक्ष गुहा में हृदय के ऊपर वाले भाग में या थोड़े हृदय के पास ये पाई जाती है। फिर कहेंगे स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन। तो जो स्रावित हार्मोन है वो कौन से होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो नाम से ही पता है, थाइमस ग्रंथि से कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, इससे स्रावित होता है। फिर देखो हार्मोन का क्या कार्य होता है, ये कब स्रावित होता है हार्मोन, तो हार्मोन का कार्य, हार्मोन का कार्य, हार्मोन का कार्य होता है प्रतिरक्षा का निर्माण करना, प्रतिरक्षा का निर्माण करना। फिर अपन यूं कहें, नोट लगा के बात करें, तो नोट यह है क्या कि यह ग्रंथि बच्चों में तो क्या होती है, बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, सर्वाधिक विकसित होती है, तथा यौवनावस्था में, यौवनावस्था में, यौवनावस्था से कहें तो यौवनावस्था से यौवनावस्था से इसकी आकृति सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो यौन अवस्था से इसकी जो आकृति है सिकुड़ने लगती है। ये है इस ग्रंथि के बारे में। तो ये ध्यान रखें, इस ग्रंथि के बारे में कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, वक्ष गुहा में पाई जाती है, हृदय के पास। स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन। फिर अपन बात करें हार्मोन का क्या कार्य है, तो हार्मोन का कार्य भी क्या पढ़ा आपने कि ये प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। और नोट लगा के हमने लिखा कि ये ग्रंथि बच्चों में क्या होती है,
क्या होती है भाई, सर्वाधिक विकसित होती है। और यौनावस्था में क्या होती है ये, कि इसकी आकृति धीरे धीरे क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, वक्ष गुहा में। अब अपन वक्ष गुहा से थोड़े नीचे आते हैं। पहले सिर में 3 पड़ी, एक पड़ी कौन सी, हाइपोथैलेमस, एक पड़ी थैलेमस और एक पड़ी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल काय और हाइपोथैलेमस, 3 हो गई। फिर गले में पड़ी कौन सी, थायराइड और पैराथायराइड। फिर कौन सी पड़ी, थाइमोसिन ग्रंथि। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो कौन सी है, अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ये भी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा हमने, ये हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में। कहाँ पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र। उसमें किडनी बनी हुई थी, यही किडनी थी, और इस किडनी में किडनी स्टोन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पथरी हो जाती है और ये रक्त लेके आती है, रक्त को ले जाती है, ऐसी ग्रंथियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो हम ये कहेंगे कि इस वक्र के ऊपर, वैसे ये जो वक्र होता है, किडनी होती है, वक्र खुद एक ग्रंथि की भांति व्यवहार करती है। मतलब किडनी खुद एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ग्रंथि है, ठीक है। ये भी कुछ एंजाइमों हार्मोनों का स्त्रावण करती है। साथ साथ में ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है इसके ऊपर किडनी के, इसको बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। इसको क्या बोलेंगे, अधिवक्र ग्रंथि। ये है, ये ध्यान रखें, ये क्या है, अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, ठीक है। ये अधिवक्र ग्रंथि है। इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एड्रिनल। तो जो ये ग्रंथि दिख रही है आपको, ये वाली ग्रंथि, इस प्रकार के ये जो ग्रंथियां दिख रही है, इस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, इस ग्रंथि को अपन कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहेंगे, एड्रिनल या अधिवक्र ग्रंथि। तो इसकी स्थिति के बारे में बात करें, स्थिति तो कहेंगे उदर भाग में, उदर भाग में, उदर भाग में कहाँ पे, वक्रों के ऊपर, वक्रों के ऊपर, वक्रों के ऊपर एक जोड़ी स्थित होती है, एक जोड़ी स्थित होती है। तो एक जोड़ी का मतलब दोनों किडनी पे एक एक होगी, यानी 2 होती है। क्या, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब देखो इससे स्त्रावित हार्मोन, स्त्रावित हार्मोन, स्त्रावित हार्मोन। तो इससे 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्त्रावित होते हैं, 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है कौन सा, एक होता है एड्रिनल, एक हार्मोन होता है वो होता है एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। और जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। देखो बहुत ही इजी से याद हो जाएगा। इस ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र के अलावा अपन इसको क्या कहते हैं, एड्रिनल, क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि भी इसका नाम है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। थाइमस ग्रंथि से कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन। तो एड्रिनल से कौन सा, एड्रिनल, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसका एक और नाम है, एड्रिनलिन को अपन ये भी कह सकते हैं, या नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। क्या कहेंगे, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन। और जो दूसरा नॉर एड्रिनलिन लिखा, इसको अपन नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये हार्मोन इससे स्त्रावित होते हैं। 2 हार्मोनों के नाम पड़े, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, या फिर कहें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारी आपातकालीन परिस्थितियों में क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों से रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं।
आपातकालीन परिस्थितियों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये हमारे शरीर में आपातकालीन परिस्थितियों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन से हार्मोन रक्षा करते हैं, तो ये करते हैं कौन से, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, या आपातकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। यानी इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या डू एंड डाई हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डू एंड डाई हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह हमारी आपातकालीन परिस्थितियों में इमरजेंसी जो कंडीशन होती है उससे हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जब इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है ये हमारी रक्षा करते हैं। कैसे, उस समय हार्ट बीट को क्या कर देते हैं, तेज, यानी हृदय धड़कन बढ़ा देते हैं, आंखों की पुतलियां फुला देते हैं, एकदम डरते से ऐसे होते हैं तो आंखों से पुतलियों को क्या कर देते हैं, फुला देते हैं, और साथ साथ में हृदय धड़कन तेज कर देते हैं, श्वसन दर को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये ध्यान रखें क्या करते हैं, एक तो हृदय दर में वृद्धि हो जाती है, साथ साथ में श्वसन दर में भी क्या हो जाती है, श्वसन दर में भी वृद्धि हो जाती है। और क्या करते हैं, साथ साथ में आंखों की पुतलियां फैला देते हैं, आंखों की पुतलियां फैला देते हैं। तो ये भी इसके क्या होते हैं, काम होते हैं। तो ये देखें क्या क्या कर देते हैं हमारे शरीर में, एक तो आंखों की पुतलियां फैला देते हैं, डरते हैं जो एकदम डरते हैं आंखों की पुतलियां फैल जाती है, और जब ज़्यादा डर जाते हैं हार्ट बीट तेज हो जाती है, हृदय धड़कन तेज धड़कना लगता है, कभी कभी तेज पसीना भी आ जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं, सांस भी जल्दी लेते हैं, तो ये इसके कारण होते हैं, और अपन को क्या कर देते हैं, उस परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं, अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो ये ध्यान रखें, इसको 3F हार्मोन भी कह सकते हैं, कई किताबों में दे रखा होता है 3F हार्मोन। 3F का मतलब यह है कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर यानी डर के समय, फाइट का मतलब लड़ाई झगड़े में, और फ्लाइट का मतलब तेज दौड़ जाना, भाग जाना, प्लान कर जाना। फियर, फाइट एंड फ्लाइट 3F हार्मोन भी कहलाता है। 3F का मतलब, F का मतलब फियर, दूसरा फाइट, और फिर फ्लाइट। उस समय ये हमारी रक्षा करता है, उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार करता है ये हार्मोन। इसलिए इन हार्मोनों को क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। बोर्ड के एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन क्या है, क्यों कहते हैं इसको, समझिए। आपातकालीन परिस्थितियों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए इन हार्मोनों को, एड्रेनलिन हार्मोन को और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, तो स्रावित हार्मोन एड्रिनल हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये इमरजेंसी कंडीशन से हमारी रक्षा करते हैं। इनके दूसरे नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो अपन चर्चा करने वाले हैं नई ग्रंथि के बारे में, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये हमारे पाचन तंत्र में हम पढ़ चुके हैं। कौन सी है, मिक्स ग्लैंड है एक प्रकार की, और इसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। देखो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि ये एक बना हुआ है डायग्राम में ऊपरी भाग, जिसको अपन लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर, तो यानी यकृत कहते हैं। यकृत के दो पाल होते हैं, ये इधर वाली जो लोब होता है ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इसमें गॉल ब्लैडर यानी इसमें पित्ताशय होता है, ये इसमें पित्तरस भरा हुआ होता है। ठीक है, यकृत से जो पित्तरसों का निर्माण होता है वो पित्ताशय में आगे जमा हो जाता है और पाचन तंत्र का भाग बनाते हैं। और फिर उसके नीचे की ओर अपन देखते हैं, यहाँ से जो ट्यूब आके यहाँ खुलती है, तो इसमें यहाँ पे जो ये ट्यूब आके यहाँ से खुल जाती है पित्तरस की, इसके पास में से ये देखो ये ग्रंथि है इस प्रकार से। तो जो ये ग्रंथि दिख रही है इस प्रकार की ग्रंथि, इस प्रकार की, इस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, इसको पेनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। ये कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन पढ़ा था हमने कि इनसे एक हार्मोन मिश्रित ग्रंथि, हार्मोन भी निकलता है, पाचक रस भी निकलता है, यानी एंजाइम भी निकलता है। एक एंजाइम होता है लाइपेज, कौन सा होता है, लाइपेज, जो वसा को वसीय अम्लों में तोड़ता है। वसा के जो
पदार्थ आते हैं वसा अपन खाते हैं फैट, तो उस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, वसी अम्लों में तोड़ देता है। उस प्रक्रिया को पाइसीकरण एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो वो क्रिया कौन करता है? ये पेनक्रियाज अग्नाशय ही करता है। अब अपन ग्रंथियों के बारे में बात करें तो ये ग्रंथि भी है, और हमने ये पढ़ा था अग्नाशय की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करें स्थिति, तो आप सबको पता है स्थिति आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे, क्योंकि इसके पास में यहीं पे क्या होता है, यहीं पे इस प्रकार से ये आमाशय होता है। तो यहाँ से जो आमाशय वाला भाग होता है वो इस प्रकार से होता है, ये वाला भाग इसी प्रकार से होता है, इस प्रकार से, और ये आमाशय इसी में खुलता है इस प्रकार से आमाशय। तो ये इस प्रकार से आमाशय भी इसी में भाग होता है इसी का। तो देखो इसकी स्थिति है आमाशय के नीचे, ये आमाशय के नीचे पाया जाता है। और कहाँ पे, ये जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये होती है ग्रहणी। क्या होती है? छोटी आंत का पहला भाग। तो आमाशय के नीचे ग्रहणी के सामने, ग्रहणी के सामने पाया जाता है। तो ये ग्रहणी के सामने होता है, बाईं ओर सामने, बाईं ओर स्थित होती है ग्रंथि। और ये ध्यान रखें स्त्रावित हार्मोन, स्त्रावित हार्मोन की बाद अपन बात करेंगे। इसको पहले मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में बात करें तो देखें, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? यह ग्रंथि एंजाइम व हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है, दोनों का स्त्रावण करती है, दोनों का स्त्रावण करती है। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो ये क्या है? यह अंतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि है। यानी ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी, दोनों है। एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। अपन एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं इसलिए हार्मोनों के बारे में बात करेंगे। एक्सोक्राइन पढ़ते थे एंजाइम की बात करते, एंजाइम की बात हमने पाचन तंत्र में कर ली। तो अपन कहते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के नीचे और कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे? ग्रहणी के सामने। फिर ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, और एंजाइम व हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है। और क्या करती है? दोनों का स्त्रावण के साथ में ये इसलिए कह सकते हैं अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। अब इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन। कौन कौन से होते हैं? इनमें ध्यान रखना, इसमें इस ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है। तो इनमें जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। सामान्यतः कुछ किताबों में या बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की होती है। आपकी बुक्स के अनुसार यह है कि इसमें अल्फा और बीटा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इनमें एक तो कौन सी होती है? अल्फा। क्या होती है? ऐसे लिख सकते हैं अल्फा सेल, इनको अपन हिंदी में कहते हैं अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। ठीक है, अल्फा कोशिकाएं होती है। और इन अल्फा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन। क्या कहते हैं भाई? ग्लूकेगॉन। तो एक को ग्लूकेगॉन हार्मोन कहते हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो इनसे जो हार्मोन स्रावित होता है कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? एक और हार्मोन होता है, वो कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा होता है? इंसुलिन। तो वो इंसुलिन किससे होता है ये देखें आप। इंसुलिन जो होता है
वो होता है भी किस कोशिकाओं से, बीटा सेल से। किससे होता है, बीटा सेल, जिनको अपन बीटा कोशिकाएं कहते हैं, बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। इन बीटा कोशिकाओं से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। एक तो इंसुलिन हो गया, एक और कौन सा हो गया, एक हो गया कौन सा, इंसुलिन के साथ में वो हो गया कौन सा, ग्लूकेगॉन। कोशिकाएं कौन कौन सी हुई, दो कोशिकाएं हो गई। एक तो हो गई कौन सी, अल्फा कोशिकाएं, दूसरी कौन सी हो गई, बीटा कोशिकाएं हो गई। और इन दोनों के कार्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या कार्य होता है। पहला अपन बात करते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, तो ये ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन का कार्य पढ़ेंगे, क्या कार्य होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है, ये क्या करता है, ये करता है कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को ये क्या करता है, को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन हमने कौन सा पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा, इंसुलिन। कौन सा पढ़ा, ये तो हो गए हार्मोन, हार्मोन। दूसरा कौन सा पढ़ा, इंसुलिन। जो ये इंसुलिन है, इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य, तो जो इसका कार्य, इंसुलिन का कार्य, इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ये जो हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या करता है, वापस ग्लाइकोजन में बदलता है। बहुत ही समझने योग्य चीज है, ग्लाइकोजन में बदलता है। अब देखो इसमें अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन नहीं रहेगा, तो ग्लूकोज किस में परिवर्तित नहीं होगा, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में यानी ग्लूकोज हेजेसिक जैसे पड़े रहेगा, ग्लाइकोजन में बदलता नहीं रहेगा। क्यों नहीं बदलेगा, कि बदलने वाला है ही नहीं, इंसुलिन नहीं है। जब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में नहीं होगा, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज पड़ा का पड़ा रहेगा। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, शर्करा, शुगर है। तो देखो ये हार्मोन लगातार काम करता रहेगा। ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है उसको वापस लगातार, ये तो लगातार क्या बनाएगा, ग्लूकोज, लगातार ग्लूकोज बनेगा बनेगा। ये क्या नहीं करेगा, जो लगातार ग्लूकोज बन रही है उसको ग्लाइकोजन में ये नहीं बदल रहा है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी ग्लूकोज बहुत सारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज बहुत सारा बढ़ जाएगा यानी शर्करा बढ़ जाएगा, तो हमारे शरीर में, रक्त में और मूत्र में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण एक रोग हो जाएगा, कौन सा, मधुमेह या डायबिटीज रोग। शाबाश, सबको याद हो गया क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। तो अपन ये कहेंगे कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे रक्त में और मूत्र में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। पहले अच्छे से पढ़ा हुआ आपके। तो अपन यहाँ पे नोट लगा के पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नोट लगा के, यदि 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 इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त में व मूत्र में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह या कह सकते हैं उसको डायबिटीज रोग हो जाता है। मधुमेह या क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम से। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम कौन कौन से हैं, एक तो ग्लूकेगॉन और एक कौन सा है, इंसुलिन। ग्लूकेगॉन कहाँ से स्रावित होगा, अल्फा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाओं से क्या होता है, इंसुलिन। इससे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो आप सबको पता है कि इससे एक एंजाइम पूछा है, एंजाइम कौन सा है, लाइपेज एंजाइम, जो वसा का पाचन करता है।
ठीक है, तो ये एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप इंपॉर्टेंट लगाना और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको, ये क्या होता है और कहाँ ये ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं अंडाशय ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, ओवरी। इसके बारे में भी आप कहाँ पढ़ चुके हैं, जनन तंत्र में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन से रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े, मादा जनन तंत्र में पढ़ा था कि अंडाशय पाए जाते हैं एक जोड़ी, कितने, एक जोड़ी। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उदर गुहा में नीचे की ओर, गर्भाशय के दोनों ओर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और उसमें अंडपुटक कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और इससे दो हार्मोन स्रावित होते थे, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। तो आप सबको ये आता है, शाबाश शाबाश, आप सबको पता है कि ये क्या होता है और कौन से हार्मोन इससे स्रावित होते हैं और इसकी स्थिति भी आपको पता है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में बात करें, स्थिति। तो देखो इसकी जो स्थिति है वो होती है कहाँ पे, उदर भाग में, उदर भाग में नीचे की ओर, उदर भाग में नीचे की ओर, गर्भाशय के दोनों ओर, गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय के दोनों ओर, दोनों ओर इसकी स्थिति हो गई, वहां पे ये पाया जाता है अंडाशय ओवरी। अब देखो अंडाशय के बारे में लिखें तो स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन। तो स्रावित हार्मोन कौन कौन से होते हैं, दो हार्मोन होते हैं, एक होता है कौन सा, एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा होता है भाई, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, नाम याद रखना है, बहुत ही एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है कौन सा, एस्ट्रोजन, और जो दूसरा है वो कौन सा है, प्रोजेस्ट्रॉन। दो हार्मोन हो गए, दोनों आपको याद रखने हैं। हार्मोन के कार्य, हार्मोन के कार्य, हार्मोन क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, विकास। हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण हम जैसे कि आवाज़ का पतला होना, ठीक है, शारीरिक जो द्वितीयक लैंगिक अंग है उनका विकास करना, लड़कियों में जो रजोदर्शन है वो शुरू करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनके लिए काम करता है हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नाम याद रखना है, अंडाशय से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन है, बहुत अच्छे से याद करना आपको। तो ये था उदर भाग में नीचे की और गर्भाशय में पाए जाते हैं, दो हार्मोन हो गए, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। और अपन ये लिख सकते हैं कि यह ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है। केवल किस में पाई जाती है, स्त्रियों में पाई जाती है, केवल स्त्रियों में पाई जाती है, नर में नहीं पाई जाती, केवल मादाओं में पाई जाती है। तो ये क्या है, फीमेल ग्लैंड है, तो ये केवल स्त्रियों में पाई जाने वाली ग्रंथि है, कौन सी, अंडाशय। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावण करती है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं एक और ग्रंथि के बारे में, और एक और ग्रंथि कौन सी है, वृषण। कौन सी है, वृषण, टेस्टिस कहते हैं इसको। यह केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। तो केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। अंडा से केवल फीमेल में यानी मादाओं में पाया जाता था, ये केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, केवल और केवल नर में पाई जाती है। स्थिति के बारे में बात करें तो उदर गुहा में बाहर की ओर पाई जाती है। तो ये देखो इसकी स्थिति के बारे में बात करें, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, तो उदर गुहा के बाहर की ओर, उदर गुहा के बाहर की ओर, बाहर नीचे की ओर, शीशन के जड़ भाग में, शीशन के जड़ भाग में, जड़ भाग में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण
पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी का मतलब है कि 2 वृषण होते हैं। इससे पहले हमने अंडा से पढ़ा था, ये कहाँ होते हैं, उदर गुहा में नीचे की और गर्भाशय के दोनों, और ये भी कितने होते हैं, एक जोड़ी अंडा से होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी अंडा से होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, अंडा से भी कितने होते हैं, एक जोड़ी। हमने पढ़ा था डायग्राम बना के अच्छे से। तो अपन ये पढ़ रहे हैं अब वर्षण कहाँ होते हैं, ये केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। स्थिति के बारे में बात करें तो उदर गुहा के बाहर की और नीचे की ओर, ये कहें शीशन के जड़ भाग में, शीशन के जड़ भाग में पीछे की ओर, और एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता था। किसका, शुक्राणुओं का। और साथ साथ में क्या करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए हार्मोनों का स्त्रावण भी करते हैं। यानी ये ग्रंथि भी कैसी है, ये भी मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि हार्मोन का स्त्रावण भी करती है और साथ साथ में कुछ एंजाइमों का स्त्रावण भी करती है। ये भी एक प्रकार की क्या है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अंडा से भी क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। फिर देखो स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन कौन सा होता है भाई, इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इससे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है इससे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको याद रखना है, और हार्मोन के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हार्मोन के कार्य, हार्मोन का क्या कार्य होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। और शुक्राणु निर्माण में भी सहायक होता है। क्या होता है भाई, शुक्राणु निर्माण में सहायक, शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है, शुक्राणु निर्माण में सहायक। तो ये शुक्राणु निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो हमने बात की आज कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में। एक ग्रंथि सबसे पहले कल जो बात की थी, कौन सी, हाइपोथैलेमस। 2 हार्मोन उससे स्रावित होते हैं, एक होता है कौन सा, मोचक हार्मोन, रियलाइजिंग हार्मोन। दूसरा कौन सा होता है, निरोधी हार्मोन। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेडमास्टर ग्रंथि, क्योंकि वो पीयूष ग्रंथि को अपने कंट्रोल में रखता है, मास्टर ग्रंथि को अपने कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण रखता है, इसलिए उसको हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में 5 प्रकार के हार्मोन पढ़े थे। वर्धी हार्मोन पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन पढ़ा था, वैसोप्रेसिन पढ़ा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा था, थायराइड प्रेरक हार्मोन पढ़ा था। तो इस प्रकार से उसमें 5 हार्मोन पढ़े थे। और हमने ये पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है, अपने पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को अपने कंट्रोल में रखती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके 2 भाग पढ़े थे, एक एडिनो हाइपोफाइसिस पढ़ा था, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस पढ़ा था, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद में पीनियल ग्रंथि, उससे भी एक हार्मोन स्रावित होता था, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता था, और वो दैनिक लय का काम करने वाली ग्रंथि थी, वो भी अग्र भाग में, मस्तिष्क में अग्र भाग में स्थित होती है। और पीयूष ग्रंथि होती है कौन से भाग में, सेलाटर्सिका गर्त में। तो पीनियल काय को बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता था। ये सब अग्र मस्तिष्क में था। फिर हमने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, और कैसी आकृति होती है, ये आकृति होती है बटरफ्लाई शेप की, तितली की आकृति की होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती थी। फिर हमने आज से शुरू किया, इस वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था, पैराथायराइड ग्रंथि। संख्या में 4 जोड़ी होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती है, गले में ही स्थित होती है, और पैराथ हार्मोन का स्रावण करती है। और उसका कार्य पढ़ा था कि रक्त में जो कैल्शियम फास्फेट का क्या करती है, नियंत्रण करती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है, उसकी कमी के कारण टिटेनी रोग होता है। फिर हमने उसके बाद में आज 2 ग्रंथियां और पढ़ी थी, कि उसके बाद में पढ़ा एड्रिनल ग्रंथि, जिसको करो या मरो हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। वो इमरजेंसी कंडीशन में हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी एग्जाम में आने के लिए है क्वेश्चन। और उसके बाद में हमने पढ़ा पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि।
और उससे 2 हार्मोन पढ़े थे, अल्फा व बीटा कोशिकाओं से स्रावित होते हैं, एक ग्लूकेगॉन हार्मोन और एक इंसुलिन हार्मोन, और एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जो ग्लूकेगॉन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और इंसुलिन ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में बदलता है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त में और मूत्र में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। और कौन सा रोग होता है? वो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। शाबाश। उसके बाद में हमने और बात की अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। केवल मादा ग्रंथि, ये भी एक मिश्रित ग्रंथि होती है और उससे 2 हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं स्त्रियों में। और आज हमने क्या पढ़ा? नर ग्रंथि कौन सी? वृषण। और वृषण में हमने इसमें ये पढ़ा कि नर ग्रंथि में लास्ट जो भाग है इस वीडियो का वो है कौन सी? वृषण टेस्टिस, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये उदर गुहा के बाहर नीचे की ओर शीशन के जड़ भाग में पाई जाती है और एक जोड़ी वृषण होते हैं। ये भी एक क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। और इससे स्रावित जो हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आपको ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है। और उसके बाद में हार्मोन कौन से हैं, इसका कार्य, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण में भी क्या? सहायक होते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का क्या था? अंतःस्रावी तंत्र था, एंडोक्राइन सिस्टम, जो पूरा हो चुका है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं नए वीडियो के साथ फिर लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।